और सीधा आपको पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं एक बार आपको सुनवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना चाहता है देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? जो एप्स्टीन के जिक्र मेल्स के मोदी जी के कई घनिष्ठ लोगों के उसमें आते हैं, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो शक की सुई है, अब वो शक की सुई नहीं रही। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई, वो अलग है। जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा, तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। और बीच में डोवल जी कूद जाते हैं, मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और डोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए। तो देखिए, पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, वो तमाम केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल प्राइम प्रदेश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।